Hello friends, I am Shantanu, your coach, and now we are going to start another chapter called Contracts and Conversion. सबसे पहले हम इसका A part देखेंगे, that is the contract entered by the company. So the first question is that whether a company can enter into a contract. So they say yes, a company being an artificial person can contract only through its agent. यानी कंपनी अपने आप तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, बट ये अपने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती। तो आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिहाफ ऑफ द कंपनी। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, that will be binding on the company only if they mention that I am signing on behalf of a company। तो यहां पर जब वो साइन करते हैं तो उनको लिखना पड़ेगा this is for behalf of so and so company, then only that company will be binding for that contract. Second thing they say is that the power of the company to enter into a contract is defined under the memorandum of association of that company। तो मेमोरेंडम में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है, वहां पर एक्टिविटीज मेंशन होती है कि फॉलोइंग एक्टिविटीज द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कंपनी विल बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर कंपनी की कहती है कि कंपनी कैन डू द बिजनेस ऑफ कॉटन, कॉटन का बिजनेस कर सकती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर रिलेटेड टू द कॉटन बिजनेस। बट अगर वो वाइन का बिजनेस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में वाइन का ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, then in that case company will not be binding with that contract which is entered by board for the wine purpose। तो अभी तक अगर हमने जो भी देखा उसमें ये देखा है कि कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर मेंशन अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ दैट कंपनी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एजेंट के थ्रू होते हैं, एंड एजेंट विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी बिफोर ही साइंस, देन ओनली दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग टू द कंपनी। Now we will see there are two situations which comes across for entering into a contract। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक जो तीसरी कैटेगरी थी यानी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ये जो कैटेगरी है ये अब रिलेवेंट नहीं है क्योंकि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 की वजह से नाउ देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले के कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरा है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद के कॉन्ट्रैक्ट दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मेड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। सो फर्स्ट लेट्स सी द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं लाइक देयर मे बी प्रमोटर्स हु हैव एंटर the pre-incorporation contract on behalf of a company which has not been incorporated। incorporation में टाइम लगता है और इसीलिए promoters उस कंपनी के incorporation के पहले ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट लॉ सेज दैट whatever contract made before the company is incorporated cannot bind the company। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं promoters, ये कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं होते। इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो आपको कोट करना है, कैलनर वर्सेस बैक्स्टर का। इसमें यह कहा गया था कि कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेशन के पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी प्रोमोटर्स जो इनकॉर्पोरेशन के पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। इवन कंपनी फॉर्म होने के बाद अगर कंपनी उसको रेटिफाई भी कर देती है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो भी प्रोमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे कंपनी उसको रेटिफाई भी कर देती है तो भी कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट थे इनकॉर्पोरेशन के पहले के उनको रेटिफाई भी नहीं कर सकती। तो जो भी इनकॉर्पोरेशन के पहले के कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पर्सन ने किए थे कंपनी के बिहाफ पे,
for that only that person who has entered into that contract will be personally liable, and company will not be liable for these type of contract.